नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जो प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करता है, यानी वैसे मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कैसे उजागर किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है श्री राकेश मल्होत्रा जी, जो काफ़ी समय से सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी यूँ कहें कि काफ़ी अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि सोशल इशू पे बात करेंगे और ख़ास करके यहाँ पे जो कोरोना काल में जो बिजनेस के हालात हैं उन पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आईपा का साहब बहुत बहुत स्वागत कि आज वो मुरादाबाद आए और इस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि क्या क्या दिक्कतें हैं। जी, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और जैसे कि कोरोना काल जब आई थी उस समय पूरी स्थितियां ख़राब हो गई थी। उसके बाद से अभी धीरे धीरे पटरी पर आ ही रही थी बिजनेस की स्थिति, लेकिन फिर से एक बार ये नई वेरिएंट आ गई। तो उस बीच में जो बिजनेस हुई है उसमें कितना घाटा हुआ है, या फिर यूँ कहें कि कितनी आपको हुई है, कमर टूटी है, क्या लगता है? कोरोना काल में एक ही बिजनेस की नहीं, सब बिजनेस का बहुत बुरा हाल है। अगर आप मेरे बिजनेस को कहें तो इसमें तो बिल्कुल बिजनेस ख़त्म हो गया, क्योंकि शादी ब्याह का मेन बिजनेस है हम लोगों का। जब शादी ब्याह नहीं हुई, वहाँ पब्लिक को जाने नहीं दिया गया कि 25 और 20, तो वो सारा काम हम लोगों का पट हो गया। इसमें आपके हलवाई, बैंक्वेट हॉल वाले, फूल वाले, बैंड वाले, ये सभी का इस हिसाब से नुकसान हुआ जिसका नहीं, ये तो बिल्कुल ही ठप हो गए, क्योंकि 365 दिन में मैक्सिमम 100 दिन फंक्शन के होते हैं मैक्सिमम, अगर आप लगाएं तो उसमें ये सब हो गया। बाकी बिजनेस पे भी बहुत असर पड़ा, लेकिन उन बिजनेस में जो असर पड़ा वो ट्रेडिंग थी, तो वो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ ये था कि हाथ के हाथ इसमें फिर दोबारा से फिर कुछ नहीं हो सकता। जो फंक्शन निकल गया उसमें कुछ नहीं हो सकता। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, ख़ास करके फैक्ट्रियां तक बंद हो गई। तो हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप इस बात को कितना कह रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से 2 या 3 एडवांटेज ये हैं। एक तो उस आदमी को काम मिलता है, फिर वो अपने संग जो 4-6 और लगाता है वो और रोज़गार पैदा करता है। वो सबसे अच्छा है कि अगर छोटे रोज़गारों को बढ़ावा मिलेगा तो आदमी अपने पैर पे खड़ा होगा, बेरोजगारी कम होगी और अपने संग 6 जनों को और जोड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज छोटे उससे ये है। अब ये जो बड़े बड़े ये टाटा बिरला हैं, ये तो देते ही हैं, लेकिन छोटे को जो है जब भी फ़ायदा है कि वो अपने संग और को लगा के और आगे अपने उसमें तरक्की कर सके, अपने परिवार का पालन कर सके। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ही सभी इंसान की, खास करके समाज और देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहाँ की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि अभी कोरोना काल आई थी और फिर अभी कोरोना नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की यहाँ की अभी स्थिति कैसे, खास करके मुरादाबाद की? कोरोना में जो यहाँ की स्थिति है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत करा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ वैक्सीनेशन होना चाहिए था उसमें उतनी वो नहीं रही जो इसे कम करने के लिए होता। इन्होंने और हॉस्पिटलों को जो प्राइवेट को दे दिया, तो किसी की उस पर नहीं चढ़ी, कंप्यूटर पे लोग वाग उसमें परेशान रहे। फिर जो टेस्टिंग थी, इनकी जो टाइम देते थे उस समय इनकी वैन नहीं आती थी, तो दिक्कतें होती थी। लेकिन जितने और प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने लूटा भी खूब, लेकिन सेवाएं भी खूब करी और लोगों को सही करने की जो स्थिति थी वो करी। जी, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी कह रही है कि रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन आम धरातल पर रोज़गार नहीं है। नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो रोज़गार को लेकर आप क्या कहेंगे? रोज़गार के लिए इन्हें जो है, जो ITI है उस स्किल पे ज़्यादा जाना चाहिए। अब लोगों ने B.Ed कर लिए तो उसके संग टेट ज़रूरी हो गया, तो नौकरी के लिए दिक्कत हो गई।
लेकिन अगर आदमी टेक्निकली कोई चीज़ सीख लेगा, उसे करेगा, छोटी इंडस्ट्री लगाएगा और 25 जनों को रोज़गार देगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था की हालात यहाँ पे कैसी है, ख़ास करके प्राइमरी और इंटर कॉलेज शिक्षा की व्यवस्था की? प्राइमरी में बात करें तो जितने सरकारी कॉलेजेस उसमें 2, 4, 6 को छोड़ के बाकी में तो टीचर अगर 4 हैं तो एक ही जाता है, घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। बच्चा क्या पढ़ लिया, बस वो आ गया, ये छुट्टी है, लेकिन पढ़ाने का या इसका उसका यहाँ ज़्यादा वो नहीं है। और जो आप आए इंटर में, तो इंटर में स्कूलों में यहाँ मुरादाबाद में पढ़ाई बहुत अच्छी है। अब जैसे हिंदी मीडियम में एक केपी स्कूल है, इसकी पढ़ाई सबसे बेहतरीन है, जैसे किसी समय पारकर कॉलेज की हुआ करते थे। बाकी शिक्षा का जो टीचर प्राइवेट में है वो सब मेहनत करते हैं और रिजल्ट अच्छे लाते हैं, और वहाँ के स्टूडेंट्स भी उसमें पूरा वो करते हैं। जी, जैसा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी जो बड़े बड़े नेता हैं, जो काफ़ी कद्दावर नेता है, उनसे रिश्ते भी आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं अपने स्तर से? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो इतना ही करता हूँ, जिसका जो कार्य होता है, जिससे हल हो सकता है, उस नेता से कह के उस कार्य को कराने की कोशिश करता हूँ, और 90% से 95% काम हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने नेता हैं वो इस मामले में हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि ख़ास करके वैसे लोग जो मज़दूर तबके के लोग हैं, उन लोगों में शिक्षा की कमी होती है, पहली बात, और दूसरी बात वो जागरूक नहीं होते हैं। तो जागरूकता के लिए आप ऐसी कोई अभियान या कोई ऐसी मुहिम चलाए हैं अभी तक? अभी तक इस टाइप की कोई मुहिम नहीं चलाई है, सिर्फ बस ये है खाना बांट दिया, मास्क बांट दिए, कोरोना काल में सैनिटाइज़र बांटे, ये सब कार्य तो। अच्छा, भविष्य में ऐसी कोई मुहिम बनानी की आपकी योजना है जिस पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं? फिर योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन वो ग्रुप अभी नहीं बन पा रहा जो इस टाइप से हम कुछ लोगों की ज़्यादा मदद कर सकें। अब जैसे शादी ब्याह में भी होता है, तो हम नेताओं से कह के उसके अंदर भी वो करा देते हैं कि इतने लोगों का खाना हो गया, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन जो एक संस्था प्रॉपर बननी चाहिए वो नहीं बन पाई। जैसा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके रिश्ते, ये क्या कहते हैं, आपके रिश्ते भी अच्छे खासे हैं, तो आप बताइए कि जो ख़ास करके जो ऐसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर से भी हो गए है ना, बहुत सारे हैं, तो अभी जो सेकेंड वेरिएंट आ रहे हैं, तो उनमें रणनीति आपकी क्या रहेगी? उसमें तो साहब रणनीति यही है कि लोगों को जागरूक ये करते हैं कि भैया मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाए रखो, और आप जहाँ तक हो, जैसे देहात से आते हैं और लोग आते हैं, उन्हें यही समझाना हमारा है कि इन सब चीज़ों से बचो तो ही सेफ़ हो। और बाकी जो ये आपके खाने का है, कोरोना काल में जब अगर लॉकडाउन या वैसा हो जाता है तो उस टाइप की मदद घर घर जाके कर देते हैं। जी, अंत में मेरा एक सवाल है आईपा की तरफ से कि आईपा एक ऐसा संगठन है जो सभी तबके के लोग, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वहाँ पे जाके लोगों की बातें रखते हैं और उनसे बात करते हैं। तो आईपा के लिए आप क्या कहेंगे? इस मुहिम को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? आईपा की ये बहुत अच्छी मुहिम है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आगे चल के जो कमियां हैं लोग बाग बताते हैं, फिर उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर सारा फोकस करके लोग बाग उसे और बेहतर करने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आईपा के मंच पर आप। धन्यवाद जी, तो ये थे श्री राकेश मल्होत्रा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने बताया कि अभी कोरोना काल में स्थितियां कैसे ख़राब हो गई थी और धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, और अभी जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनको लेकर भी जनता को, ख़ास करके लोगों को, यहाँ के लोगों को सचेत किए हैं। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।